नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। क्या जनसेवा का माध्यम माने जाने वाली सियासत अब सिर्फ ड्रामा बनकर रह गई है? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज जब हुई तो आज के दिन की सियासत भी इसी ड्रामा शब्द के इर्द गिर्द मंडराती रही। दरअसल शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रामा के बहाने विपक्ष पर तंज कसा। कहा कि यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, राजनीति पर बात होनी चाहिए। जवाब में कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ड्रामा के सहारे प्रधानमंत्री पर हमला बोला। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने की बजाय फिर ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है। इन सब के बीच एक ड्रामा और संसद में देखने को मिला। कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी अपने पालतू डॉग के साथ संसद परिसर में पहुंची। कुछ सांसदों को यह नागवार भी गुजरा। रेणुका चौधरी से सवाल पूछा तो जवाब ऐसा आया जिसकी उम्मीद नहीं थी। रेणुका ने कहा कि ये किसी को काटता नहीं है, काटने वाले तो और हैं, संसद के अंदर है। ऐसे में आज चर्चा इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री का बयान जो उन्होंने दिया है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। गोविंद पटेल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ में शैलेश कौशिक जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ में राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले शैलेश जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। आज जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा था तो उम्मीद की जा रही थी कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाएंगे, विपक्ष भी उठाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री का ये बयान कि यहां पर ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। जब ड्रामा शुरू ही नहीं हुआ, कोई आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, तो उससे पहले इस बयान के आखिर क्या मायने निकाले जाए? देखिए दीपक जी, जिस तरीके से पिछले समय मानसून सत्र हुआ था और जिसकी 21 बैठकें होनी थी और 120 घंटे की समय अवधि लोकसभा और राज्यसभा में निर्धारित थी, जिसमें मात्र 37 घंटे के कार्य लोकसभा के अंतर्गत और 41 घंटे का कार्य राज्यसभा के अंतर्गत संपादित हुआ। तमाम ऐसे मुद्दे जो जनता के लिए आवश्यक थे, जो राष्ट्र नीति के लिए आवश्यक थे, जिन पर विचार मंथन करना आवश्यक था, केवल कुछ अनावश्यक मुद्दों के नाम पर तत्कालीन समय में विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस के द्वारा उनको सदन की कार्रवाई को बलि चढ़ा दिया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसीलिए स्पष्ट रूप से कहा था कि जो सदन है उस सदन का उपयोग हमको नीति के लिए करना चाहिए, ना कि नारों के लिए और ड्रामा के लिए, ना करके हमें डिलीवरी के लिए करना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सत्र होते हैं जिनकी समय अवधि निश्चित होती है, जिनमें तमाम तरीके के बिल लाए जाते हैं और देश की नीति, देश का तमाम नए कार्यकर्ता, नए सांसदों को अनुभव, ऐसे कई विषय हैं। और उन विषयों के माध्यम से उन्होंने एक तरीके से विपक्ष से कहा कि हार की हताशा को छोड़कर आप आगे बढ़े और देश के निर्माण की, देश की नीति निर्धारक विषयों पर तत्वबद्ध बात करें। इसलिए विशेष माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय यही कहना चाहते थे कि संसद का सत्र महत्वपूर्ण है, जिसमें तमाम बिल हैं जिन पर चर्चा होनी है, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि आवश्यक रूप से हम इसको जो उपयोग है उसका, कार्य का उपयोग करें और समय जो है उसको देश के समर्पण में दें। ठीक है शैलेश जी, ये बातें तो रही, ठीक है, ये उम्मीद थी, लेकिन जब संसद का सत्र शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले कैसे मान लिया गया कि ठीक है विपक्ष जो है वो ड्रामा ही करेगा? देखिए तमाम, आप देखिए ना, केवल यही नहीं, ऐसे तमाम, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इसके अलावा तमाम विधानसभा को उठा के देख लीजिए, वर्तमान पिछले कुछ समय से या कहें पिछले कुछ सत्रों से लगातार विपक्ष इस तरीके की आदत कर रहा है कि किसी भी जगह उन सदनों की कार्रवाई को ना होने का किसी ऐसे मुद्दे पर जिसकी, अगर आप वास्तव में कोई मुद्दा है जिसके लिए तय भी किया, अब आप इसी को उठा के देख लीजिए कि आज जिस तरीके से उन्होंने उद्यम शुरू किया, जबकि स्वयं किरण रिजिजू कह चुके थे कि भाई आपके जो प्रस्ताव आए उस पर विचाराधीन है और समयबद्ध मत कीजिए, निश्चित रूप से हम चुनाव सुधारों पर एसआईआर पर बात करने को तैयार है। तो फिर जो जिस तरीके से उन्होंने उद्यम किया, निश्चित रूप से पहले से प्री प्लानिंग होता है, पहले से प्री प्लानिंग करके आए थे कि आप सदन को चलने नहीं देना चाहते, आप केवल अनावश्यक मुद्दों के माध्यम से सदन का और सदस्यों का समय खराब करना चाहते हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक सकारात्मक बात कही कि विपक्ष हताशा छोड़े और जो हार के वो हताशा छोड़े और जीत का अहंकार भी छोड़े। दोनों तरफ उन्होंने कहा था कि हमको केवल सदन पर चर्चा करनी है, विषयों पर चर्चा करनी है। ठीक है गोविंद पटेल जी, संसद का सत्र शुरू नहीं हुआ उससे ठीक पहले विपक्ष के ऊपर पीएम ने तंज कस दिया, ड्रामा ने, डिलीवरी होनी चाहिए। तो क्या मानकर सत्तापक्ष चल रहा था कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भटकाने की कोशिश करेंगे या ड्रामा करेंगे उनकी भाषा में? देखिए दीपक जी, हम जो मांग कर रहे थे, हम चाहते थे एसआईआर पर चर्चा हो, हम चाह रहे थे कि 32 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसमें आत्महत्या भी है, डिप्रेशन भी है, तनाव से उनकी मौत हुई है, उस पे हम चर्चा चाहते थे।
हम चर्चा चाहते थे रोजगार पे, महंगाई पे, लेकिन सत्ता पक्ष इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता था। अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जिस हिसाब से कह रहे थे कि अनावश्यक मुद्दे, क्या बीएलओ की मौत अनावश्यक मुद्दा है? महंगाई क्या अनावश्यक मुद्दा है? क्या रोजगार अनावश्यक मुद्दा है? हम चर्चा करना चाहते हैं देश की जनता के हित की, वो क्या अनावश्यक मुद्दे हैं? तो ये खुद संसद में जवाब नहीं देना चाहते, सदन में इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए ये इस तरह की जो ये शब्द इस्तेमाल इन्होंने किया है, ड्रामा, डिलीवरी, ये सब इसलिए इस्तेमाल किए हैं ताकि ये माहौल को खराब कर सके, और जो हम मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहते हैं, उन मुद्दों पे चर्चा न कराएं। और कुछ भी नहीं है, देश की जनता देख रही है। आज ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम सदन चलने नहीं दे रहे, लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि इन्हीं के जो सदन के सदस्य रहे, उन्होंने एक बार कहा था कि किसी मुद्दे को लेकर हंगामा करना ये विपक्ष का अधिकार है। और आज हम जब हमारी मांग इनके समक्ष रख रहे हैं, हम इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, तो ये हम पे आरोप लगा रहे हैं। भाई आप इन मुद्दों पे चर्चा करवाइए ना, ये देश के गंभीर मुद्दे हैं, इन मुद्दों से जनता का सरोकार है, जनता इन मुद्दों पर जानना चाहती है कि क्या हो रहा है, और आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली जो कहावत है उसको चरितार्थ कर रहे हैं, आप उसको सच कर रहे हैं, तो ये समझ से परे है। ठीक है श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं सर। क्या जो शुरुआत में हमने जिस बात का जिक्र किया कि सियासत के अंदर ड्रामा ही सब कुछ रह गया, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत जिस शब्द से की, संसद के सत्र की शुरुआत से पहले जो कहा कि ड्रामा ने डिलीवरी होनी चाहिए, इससे पहले हमने देखा भी है कि कभी मिमिक्री उपराष्ट्रपति की निकाली गई, वहां पर तमाम विपक्ष के लोग मौजूद रहे। तो क्या सियासत का एक अभिन्न अंग बन चुका है कि ड्रामा ही? अब दीपक जी, जैसे कि पार्लियामेंट का सेशन है और शीतकालीन सत्र है, छोटा सत्र है। देखिए, दोनों सदनों के सलाहकार समिति होती है, बिल्कुल उसमें तय होता है एजेंडा कि क्या क्या किस तरह से डिस्कस होगा, क्या नहीं होगा, जिसमें प्रतिपक्ष भी शामिल होता है और सत्ता पक्ष भी शामिल होता है। अब प्रधानमंत्री ने आज संसद शुरू होने से पहले, क्योंकि उन्होंने अभी बिहार का चुनाव जिस तरह से जीता है और प्रतिपक्ष देखिएगा चुनाव के हताशा से, निराशा से दूर नहीं हो पाया है, तो प्रधानमंत्री चटकारे लेने में देर नहीं लगाते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए पार्लियामेंट में देखिएगा विपक्ष का दायित्व होता है कि वो अपने मुद्दों को उठाए और चर्चा कराने की मांग करे सरकार से। वो यही कर सकता है, उसके पास सत्ता नहीं होती, सत्ता पक्ष के पास सब कुछ होता है। अब बार बार कह रहे कि भाई नीति नहीं, नारे नहीं चाहिए, नीति चाहिए, ये बातें सत्ता पक्ष हमेशा चाहेगा कि उसकी बुराई सदन में नहीं हो, उसकी कमियां सदन में नहीं आए, और वो अपने तौर तरीके से सदन को चला करके कामकाज पूरे करा ले। आज प्रधानमंत्री जी ने सरकार से कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। भाई देखिएगा, पार्लियामेंट में की बातों को बाहर कहना और पार्लियामेंट के अंदर कहिए, रिकॉर्डेड लाइए ना, आप सारी बातें जो आप कह रहे थे, सारी की बातें आपको अंदर लाना चाहिए। और ये भी कह रहे थे कि भाई देखिएगा कि पराजय की हताशा और निराशा जिस तरह का माहौल बना हुआ है, नई पीढ़ी को कुछ देना चाहिए, सुनने देना चाहिए कुछ, ये सब चीजें प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के बाहर कह रहे थे। अब अंदर भी कहने का मौका मिलता है, अंदर कहिए ये सब बातें कि भाई इस प्रकार की बातें हैं। और जब कार्य सलाहकार अभी देखिए बुलाई थी, सब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी नहीं गए और बाकी के लोगों ने चर्चा की और सारी बातें हुई। हाँ, ये बात सही है कि जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर के सरकार ने कहा कि हम समय रहते हुए इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। आज देखिए कि लोकसभा में जिस प्रकार से 2 बिल रख दिए गए, गोविंद जी जो आप कह रहे हो ना, हम शोर शराबा करने से सदन की कार्रवाई जो सरकार चाहती है वो करा लेती है। अब आप देखिएगा सीतारमण ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन बिल रख दिया और स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से इस विधेयक भी रख दिया गया, दोनों रख दिए गए जो अभी शीतकालीन में रखे जाने थे। तो अब 2 अपने विधेयक रख दिए इन्होंने तो अपने तरीके से। अब विपक्ष तो केवल शोर शराब, पहले देखिएगा सदन लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक, फिर अनिश्चित दूसरे दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित की थी।
राज्यसभा में आज सभापति का पहला दिन था और सभापति का स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे उसमें राज्यसभा में। और उसके अलावा भी देखिएगा कि प्रतिपक्ष ने भी उनको स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम धनखड़ साहब का फेयरवेल नहीं कर पाए। तो देखिए जेपी नड्डा ने साफ कहा कि आप जिस प्रकार से उनका अपमान करते थे, क्या क्या करते थे, आप फेयरवेल नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाइए इलाज कराने के लिए। बिल्कुल ठीक है, कुछ कहना नहीं। मैं आता हूं सर, तो ये वापस सब आता हूं आपके पास में। गोविंद पटेल जी, ठीक है, एसआईआर का मुद्दा हो, बीएलओस की मौत का मामला सामने आ जाए। दीपक जी एक बात और जी सर, करना जी सर, चाहता जी था सर। कि आज देखिए पार्लियामेंट में रेणुका चौधरी मंत्री भी रही है पहले, वो अपने कार में लोग को लेके आ गई। बिल्कुल सर, मैं इसी विषय पर वापस आऊंगा सर आपके, मैं उसी विषय पर चर्चा करना चाह रहा था। गोविंद पटेल जी, ठीक है, एसआईआर का मुद्दा है, जरूर उठाना चाहिए आपको, रोजगार का, महंगाई का मुद्दा भी उठाना चाहिए आपको, 32 बेलों की मौत का मामला भी उठाया जाना चाहिए, लेकिन इससे ड्रामा नहीं माना जाएगा क्या कि एक सांसद जो है, राज्यसभा की सांसद, वो अपनी गाड़ी के भीतर अपने पालतू डॉग को लेकर पहुंच जाती हैं, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि ये तो हाई सिक्योरिटी जोन है और इसके अंदर यदि आप ऐसे डॉग को लेकर आ गई हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि नहीं ठीक है, ये काट तो थोड़ी ना, काटने वाले तो अंदर है। तो आप किसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं, कि अंदर बैठे हुए सांसदों से तुलना कर रहे हैं आप एक डॉग की? देखिए, इस तरह का कोई बयान मैंने देखा भी नहीं, सामने भी नहीं आया। उसमें तो कांग्रेस के सांसद भी अंदर थे, तो इस तरह की कोई बात है नहीं। और रही बात डॉग की, तो वो उनका भाई जो सिक्योरिटी सिस्टम है और है, वो सब चीजें हैं, तो इसमें तो ये कोई मुद्दा नहीं है ना, ये कोई ड्रामा है। वो सारी चीजें वहां के जो सिक्योरिटी सिस्टम वाले होते हैं उनको देखनी होती है, इसमें ये कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने जो आज शुरू होने से पहले गोविंद जी बहुत चर्चाओं में है दिन भर से, गोविंद जी बहुत चर्चाओं में ये मामला रहा है आज रेणुका चौधरी का भी। ठीक है, प्रधानमंत्री ने यदि ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया तो उसको लेकर चर्चा हो रही है, तो ये चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है आज दिन भर से कि एक सांसद जो है, राज्यसभा की सांसद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हुई है, वो अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने पालतू डॉग को ले जाती हैं, और उसके बाद में जब उनसे पूछा जाता तो कहती है काटता थोड़ी ना, काटने वाले तो अंदर है। इस तरीके की बात उन्होंने कही है, तो वो तो सीधा सीधा सांसदों के लिए बोल रही हैं, अपनी बिरादरी के लोगों के लिए बोल रही हैं। देखिए दीपक जी, इसमें आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा अंदर, काटने वाला अंदर है, तो ये चीज मेरे एक समझ से परे है कि वो कोई उन्होंने कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी कहा है, उन्होंने कोई किसी और कोई किसी चीज के लिए कहा, पूरे संसद सदस्यों के लिए कह दिया सर, काटने वाले तो अंदर है। नहीं, ये तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो आप कह रहे हो कि साहब अंदर है, तो अंदर कोई भी हो सकता है, उसमें ये थोड़ी है कि जो सदस्य है वो इस तरह से, लोकसभा में कौन बैठता है, राज्यसभा में कौन बैठता है, वो भी तो उस सदन के ही सदस्य हैं। तो इसको भी क्या कोई ड्रामे से जोड़कर देखा जाना चाहिए क्या, जो रेणुका चौधरी ने किया? इसको ड्रामा, मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी भी उनका वो जो डॉग था वो तो उनका पालतू डॉग था, उसमें क्या हो गया अगर उसको ले आए? संसद में कौन लेके जाता है, विधानसभा में मैंने कभी देखा नहीं इस तरीके से। चलिए ठीक है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं रेणुका चौधरी का बयान और रेणुका चौधरी का जो स्टेटमेंट ये पूरा सामने आया, या जो कदम था, शायद उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बैकफुट पर रही होगी। खैर, शैलेश कौशिक जी, ठीक है, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, लेकिन इसी बीच में जब रेणुका चौधरी अपने डॉग को लेकर पहुंच जाए और वो उसके बाद में ये कह दे कि नहीं काटने वाले तो अंदर है, तो हंगामा तो इस पर भी मचना लाजमी है। आप लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं, आपके जगदम्बिका पाल को बुरा भी लगा। देखिए दीपक जी, कांग्रेस के अंतर्गत जो तमाम, क्योंकि जिस तरीके से इनका शीर्षस्थ नेतृत्व है, आला कमान है, जिस तरीके से अमर्यादित बयानबाजी करते हैं, तमाम कभी लगभग 91 बार अब तक माननीय मोदी जी को गाली दे चुके हैं, कभी कोई मौत का सौदागर, कभी किसी जानवर से तुलना करते हैं, तो कांग्रेस के जो नीचे के नेता हैं, जो आला कमान से नीचे के नेता हैं, खासकर जो राहुल गांधी के जो अनुसरण करते हैं, उनमें तमाम नेताओं गिना सकता हूं, जो जिस तरीके से वो उनको विशेष प्रकार का एक जानवर प्रेम दिखाई देता है, कई बार हम किसी की तुलना कर देते हैं। पर आज तो सबसे बड़ी हास्यास्पद बात ये हो गई कि उन्होंने कहा कि जो काटने वाले और डसने वाले अंदर बैठे हैं। उन्होंने तमाम ऐसे लोगों को, जिन्हें देश की जनता ने चुना है, जो इतने संवैधानिक सब लोग सदस्य की शपथ लिए हुए हैं, ऐसे लोगों की तुलना, उन्होंने कहा कि वो अंदर बैठे हैं। और शायद गोविंद पटेल जी की अज्ञानता को बता दूं कि उन्होंने एक शब्द और बोला था कि वो सरकार चलाते हैं। ये शब्द भी आप सुन लीजिएगा गोविंद जी आराम से,
सरकार चलाते हैं, किस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी आप करते हैं सरकार के लोगों पर, सांसदों पर। और जहां तक गोविंद जी आपको ये भी नहीं पता हो तो रेणुका चौधरी का स्टेटमेंट सुनिएगा। उन्होंने कहा था मैं तो आ रही थी, गाड़ी टकरा गई, मैं लिया है, मुझे मिल गया। उनका पालतू नहीं था वो, जिसको वो लाई थी। पढ़िएगा आराम से, जब आप बोलिएगा। वो किसी भी आदमी को, मतलब जानवर को सड़क से उठा लाए संसद के अंदर, कितने लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। कल को तो किसी आतंकवादी को ले आएंगे, भारत में ले आएंगे, उसको भी बैठा लाएंगे वो। मतलब किसी भी अज्ञान आदमी को आप संसद में लेके आओगे। अगर आपको विशेषाधिकार मिला हुआ है तो उस विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने का अधिकार आपको न संसद देती है, न देश की जनता देती है, न संविधान देता है। इसलिए आचरण में सुधार करना आपके शीर्षस्थ नेताओं को और तमाम नेताओं को बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है श्याम जी, आप भी पहले कुछ बोलना चाह रहे थे इसी बात पर, लेकिन सीधे तौर पर बड़ा सवाल तो यही है कि आप ठीक है, एक डॉग को आप अपनी गाड़ी में बैठा कर ले आए और उसके बाद में जब आपसे सवाल पूछा जाए कि आप इस हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर लेकर एक डॉग को आ जाती हैं, तो उसके बाद में जवाब आप किस तरीके का दें, तुलना सांसदों से कर दें? देखिए दीपक जी, संसद की मर्यादाएं हैं, नियम है, कानून है, सब कुछ है। उसके दायरे में सांसद को रहना चाहिए, इसमें दो रहे। गोविंद जी को भी इसको स्वीकार करना चाहिए कि किसी भी सांसद को पार्लियामेंट के नियमों की पालना तो करनी पड़ेगी, क्योंकि नियम के अनुरूप भी इसको जाना। अब उनकी गाड़ी में वो कह रही थी, देखिए उनको पूछा गया कि भाई क्या बात, तो उन्होंने कहा कि टकरा गया था और वो मर जाता है, इसलिए मैं तो इसको अंदर बैठा के लेके आ गई। और ये तो ना काटता है, ये तो गूंगा है, वो काटता नहीं है। और इस डसने वाले और वो करने वाले तो पार्लियामेंट में सत्ता चलाने वाले लोग भी, उन्होंने कटाक्ष किया, सुधार नहीं। देखिए उनकी आप पुरानी आदत है, गोविंद जी को भी पता होगा कि वो जब पहले भी सांसद रही, मैं भी जब प्रेस क्लब में आई थी, जब एक चुनाव में आपको भी मैंने कहा वो बड़ी तेज तर्राट सांसद रही हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि वो तो आया था और चला भी गया घर, अब उसका मामला खत्म हो गया है। लेकिन सत्ता पक्ष ने उस मामले को बड़े तेजी से उठाने का प्रयास किया, कहा कि ये नहीं चलेगा। आप देखिएगा कि ये मामला पार्लियामेंट के अंदर जाएगा। अब देखिए राज्यसभा के सदस्य हैं तो निश्चित रूप से राज्यसभा में मामला जाएगा और सत्ता पक्ष इसको उठाएगा, तो तय सदन को करना है। सदन बाकी इंडिविजुअल स्तर पे तो मामला है ही नहीं, तो नहीं, वो अगर माफी मांग लेगी, कुछ भी जो भी होगा तय होगा, बाद में होगा। लेकिन आज की स्थिति में एक मुद्दा बन गया। और देखिएगा कि सत्ता पक्ष को इतना बड़ा मुद्दा मिल गया कि भाई किस तरह का व्यवहार वरिष्ठ नेता करते हैं। पहली बार की सांसद नहीं है वो मंत्री रह चुके, उनको व्यवहार करने का तौर तरीका आना चाहिए। देखिए इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए, मर्यादा के खिलाफ है। और मैं कह सकता हूँ कि गोविंद जी तो कह रहे थे कि क्योंकि गोविंद जी के खिलाफ मामला जा रहा है तो गोविंद जी बचने के लिए कह रहे थे। मैंने तो सुना ही नहीं, मेरे को तो जानकारी नहीं है। जानकारी करके आपको गोविंद जी आना चाहिए था। निश्चित रूप में मैंने सुना कि वो बोल रही थी, वो बोलती है वो अलग तरह से, और बाकायदा उनके डॉग के साथ उनके फोटो भी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे सब लगे हुए हैं। तो मर्यादा को कायम रखना सभी का दायित्व होता है, एक सांसद का दायित्व नहीं होता। आप खुद कैसे कृत करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सब पार्लियामेंट के नियमों के अनुरूप सजा भी पार्लियामेंट को देने का अधिकार होता है। देखिए बाहर का व्यक्ति इसमें कुछ नहीं कर सकता। राज्यसभा देखिए, राज्यसभा के है तो राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति कहलाते हैं वो उसका निर्णय कराते हैं। लोकसभा का है तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला उसका निर्णय कराते हैं। सदन निर्णय करता है और निर्णय के अनुरूप तो सजा देने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह का कृत्य आज हुआ, ये निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। और आपको, प्रतिपक्ष को तो अधिकार है, वो अधिकारों के तहत संसद की नियम प्रक्रिया के तहत मुद्दे लाए और उसको रखे और समय का मांग करे और उसकी चर्चा करके अपनी बात करे, इस प्रकार से। लेकिन जिस तरह की मर्यादा की अनुपालना अगर वरिष्ठ लोग नहीं करेंगे तो नए लोग सीखेंगे कैसे? ठीक है, चलिए ठीक है सर, वापस आता हूँ। गोविंद जी, अभी ये विशेषाधिकार का दुरुपयोग नहीं कि कोई सांसद डॉग लेकर पहुंच जाए और उसके बाद में जब आप दुरुपयोग तो कर ही रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे हैं संसद परिसर के भीतर। और इसमें अब यदि सत्ता पक्ष आप लोगों पर ऐतराज जताएगा, इस कृत्य पर ऐतराज जताएगा या कुछ बयानबाजी करेगा, तो उससे शायद विपक्ष को थोड़ा बुरा लगेगा। देखिए दीपक जी, मैंने अभी क्या कहा कि वो वहां की जो सिक्योरिटी है, वहां के जो लोग हैं, वो इस चीज को देखें। हम ये कह रहे हैं बार बार, हमने जो मुद्दा जो हमने बात की उस पे सत्ता पक्ष उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। आज मुझे बताइए कि 32 बीएलओ की मौत हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आप चुनाव आयोग के लिए कह रहे हैं साहब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, चुनाव आयोग की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या चुनाव आयोग है उस पे किसी का कोई मतलब, वो जो मर्जी आए वो करेंगे?
तो हम तो जो चर्चा करना चाहते हैं सत्ता पक्ष उस पे चर्चा क्यों नहीं करता, ये बताइए। और जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे, उन पे चर्चा क्यों नहीं होती, ये चीज समझ से परे है। और अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनकी नेताओं की ये सोच है, वो है। आप बताइए फिर आप ये बताइए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज शुरुआती तौर में जो शब्द कहे, क्या वो सही थे? उन्होंने जिस तरह से कहा, वो चाहते क्या है? सदन नहीं चलाना चाहते, वो जवाब नहीं देना लेकिन चाहते। ठीक है, देखिए मैं वापस से गोविंद जी उसी बात पे कह रहा हूं, एसआईआर के मुद्दे पर बात आप करना चाहते होनी चाहिए, बिलोस की मौत के मामले पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। यदि आप लोग करना चाहते हैं, आप लोग महंगाई पर, रोजगार पर बात करना चाहते हैं, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बैठे बिठाए आपकी की पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने, जो कि राज्यसभा की सांसद है, वो बैठे बिठाए मुद्दा दे दें और उसके बाद में जब विशेषाधिकार का दुरुपयोग की बातें या आरोप आप लोगों पर लगे, तो उस बात का जवाब भी तो आप लोगों को देना पड़ेगा सर। नहीं तो हम कह रहे हैं ना भाई, मैं अब आप इसमें कह रहे हैं कि ठीक है, जो लोग सुरक्षा का काम देख रहे हैं संसद के अंदर, ये जिम्मेदारी उनकी है, तो ये जब खुद के ऊपर आया तो आप संसद की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अब ऐसे कल ना कोई सांसद यदि कुछ लेकर पहुंच गया संसद के भीतर तो क्या होगा? अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे कि आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें मुझे समझ से परे है कि ये उस मुद्दे को कहां लेके जा रहे हैं, कहां चर्चा कर रहे हैं, कहां बात ठीक कर रहे है, हैं। चलिए ठीक है, चले जी, आप वो डॉग को लेकर आप आतंकवादियों की तरफ बात करने लग गए कि आतंकवादियों को लेकर पहुंच जाएंगे। अब ये जो वैलिड नहीं है ले जाना, तो आप किसी को भी ले जा सकते हो, किसी को भी ले जा सकते हो। हम दिल्ली, आप अपने विशेषाधिकार के इस तरीके से मिसयूज करेंगे क्या? ये विशेषाधिकार जो आपको मिला हुआ है, उसका मिसयूज करने का अधिकार सांसद को नहीं है, आपको ध्यान है ना। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता शायद जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि साहब आपको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। वो तो आपको भी नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा ना, अभी श्याम जी ने भी कहा कि उन्होंने क्या वर्जन दिया था, आपको अपने सांसद का वर्जन नहीं पता, आपको अपने सांसद का वर्जन नहीं पता कि उन्होंने क्या वर्जन दिया, मुझे सब क्या पता, कहा, मुझे आपने कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। वो उनका पालतू नहीं था, उसको सड़क से उठा के लाए थे, पालतू था ही नहीं उनका, आपको पता ही नहीं। आपका पालतू था क्या? अपने ज्ञान को दुरुस्त कीजिए, वो पालतू था क्या? मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। श्याम जी, आपकी आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड में सर। मुझ पे आरोप लगाने के बजाय आप जो आपसे हम चाहते ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। श्याम जी, आपकी आखिरी टिप्पणी सर 30 सेकंड में। बातें मत कीजिए। कुल मिलाकर इस पर भी, डॉग पर भी सियासत हो गई है अब। किससे पूछेगा? श्याम जी, आपकी आखिरी टिप्पणी सर। एक देखिएगा, निश्चित तौर पे जिस प्रकार का अब नियमों का तो पालना करना सांसदों का काम है, और नहीं होता है तो फिर लोकसभा में अध्यक्ष बैठे हैं, उधर सभापति पड़े हैं, वो अपना तरीके से प्रस्ताव और सत्ता पक्ष प्रस्ताव लाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर के सरकार ने कहा हम चर्चा कराने के लिए तैयार है, चुनाव में सुधार कैसे हो उस पर भी चर्चा कराने के लिए तैयार है। अब देखिएगा, वंदे भारतम जो 150वां वर्ष चल रहा है, उसको लेके 10 घंटे की चर्चा की बात हो रही है, पहले उस पर भी होगी। देखिए, सत्ता पक्ष निश्चित तौर पर वही मुद्दे चाहेगा जो उसके पक्ष के होंगे, और विपक्ष वो मुद्दे लाएगा जिस प्रकार से देखिएगा, प्रियंका वाड्रा ने कहा कि भाई आशा बहनों का मामला, उनके हक की लड़ाई का मुद्दा नहीं आना चाहिए, क्या पार्लियामेंट में आना चाहिए? जिस प्रकार आप उसमें नियम है कि आप किस प्रस्ताव के तहत उनको लाना चाहते हो और चर्चा कराना चाहते हो। ऐसे भी कोई दबाव बना करके चर्चा कराने की बात आती है बार बार, जैसे एसआईआर को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस का मुद्दा बड़ा मुद्दा बना है और राहुल गांधी का बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है, पार्टी का मुद्दा है, तो वो चाहेंगे कि हमारे मुद्दे को लेकर आज राज्यसभा में वॉकआउट किया विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के, और लोकसभा में तो कहा, लोकसभा में रिजिजू ने कहा कि भाई हम इस पे चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक आज की आज और किस तरह सीमा में बांधना चाहते हो, ये ठीक नहीं चलेगा। बहुत सारे प्रस्ताव हैं, बहुत सारी तरीके हैं। ठीक है सर, आधा घंटे की चर्चा कैसे करा सकते हो, किन प्रस्ताव के तहत कराना चाहते हो, एक प्रस्ताव के चले जी, आपकी टिप्पणी 30 सेकंड में। क्या रेणुका चौधरी पर कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले के बाद में, क्योंकि आप लोगों ने तो बड़ा मुद्दा बुलाने की कोशिश की है? देखिए, बिल्कुल निश्चित दीपक जी, जिस तरीके से अभी श्याम जी ने भी कहा था कि संसद आचरण के जो नियम है, अगर उनके कोई विरुद्ध हो जाता है और अपने विशेषाधिकार जो मिला हुआ है सदस्य के रूप में उसका दुरुपयोग करता है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना स्वाभाविक है। या तो वो गलती को स्वीकार, अन्यथा निश्चित रूप से सदन के अंतर्गत इस पर विचार विमर्श करके और कार्रवाई होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि आप कितने माननीय सदस्यों की सुरक्षा के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करेंगे, संसद में कतई स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद पटेल जी, शैलेश कौशिक जी और श्याम सुंदर शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा लिया।
फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।